वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठने का अनुभव एक अद्वितीय एहसास है, जिसमें महंगाई केवल एक आकृति नहीं, बल्कि आपकी सामाजिक स्थिति का विस्तृत चित्रण बन जाती है। क्या आप सोचते हैं कि वहां की महंगाई आपकी पहचान को कैसे प्रभावित कर सकती है? लेकिन इस अनुभव के बीच दोस्तों के बीच बेइज्जती का एक नाजुक पल भी है। एक साधारण घटना से उनकी इज्जत पर आंच आ जाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक क्षण ने सब कुछ बदल दिया हो? पैसे कमाने के नए आइडियाज की बात करते हुए दोस्तों की आंखों में एक चमक दिखाई देती है। करोड़ों कमाने के ख्वाब सजाते हुए क्या आप भी कभी सोचते हैं कि ऐसा करना संभव है? इस चर्चा में सरकार के नियमों और कानूनों को तोड़ने का भी उल्लेख होता है। यह दिखाता है कि कुछ लोग बिना अनुमति के कार्य करने का साहस कैसे जुटाते हैं। क्या यह एक खतरनाक खेल नहीं है? डाके के जरिए धन कमाने की योजनाएं उठती है, जो एक विपरीत दिशा में जाती है। यह न केवल आपराधिक गतिविधि है, बल्कि समाज में अव्यवस्था और असुरक्षा की नींव भी रखती है। क्या हम इस स्थिति से उबर सकते हैं? सफलता पाने के लिए धोखाधड़ी के विचार भी सामने आते हैं। यह नकारात्मक सोच हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्या सच्ची सफलता इसी तरह हासिल की जा सकती है? एक तनावपूर्ण स्थिति में दोस्तों को जेल जाने का डर सता रहा है। यह दिखाता है कि कैसे वे एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत है। क्या दोस्ती की ताकत इस कठिन समय में सब कुछ बदल सकती है? एक दोस्त अपनी गलती को मानते हुए दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह उनकी गहरी दोस्ती का परिचायक है। क्या सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ खड़ा हो? वीडियो में डकैती के ख्वाबों का जिक्र हो रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर चोरी की योजना बनाई जा रही है। क्या यह साहस है या केवल जोखिम लेने की चाह? दिलावर अपने साथियों को समझाते हैं कि इस काम में जान का खतरा है। कहीं उनके इरादे भी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? क्या हमें अपनी सुरक्षा की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? दिलावर का विश्वास है कि जब वह अपनी योजना को अंजाम देगा, तब उसके दोस्तों को उसकी मदद करनी होगी। क्या दोस्ती के नाम पर खतरे में उन्हें ऐसे फैसले लेने चाहिए? साथी दिलावर की महंगी गाड़ी और सफलता का मजाक उड़ाते हैं। यह उनकी अंदरूनी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या वास्तव में यह सफलता का मापदंड है? दिलावर पर गांव वालों का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके प्रयास गांव में तनाव और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या ऐसे माहौल में शांति संभव है? राजन ठाकुर का नाम सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। दिलावर की बातें सुनकर यह साफ होता है कि ठाकुर का गांव पर गहरा प्रभाव है। क्या ऐसा प्रभाव गांव की शांति को भंग कर सकता है? गांव में हो रही वार्तालाप से यह भी उजागर होता है कि दिलावर की मंशा केवल कब्जा करना नहीं, बल्कि गांव वालों को गुलाम बनाना भी है। क्या यह सोच उन्हें कहीं और ले जाएगी? गांव के अंदर के खतरे डाकुओं के लिए एक चुनौती बन गए हैं। वे चालाकी से इन बाधाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस खतरे का सामना करना संभव है? किस्मत पर विश्वास करना और अवसर का सही उपयोग करना उनकी योजनाओं का हिस्सा है। क्या हम भी अपने भाग्य को बदलने के लिए इन पर विचार कर सकते हैं? डाकुओं की योजना में डर और जोखिम का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह समझना होगा कि हर कार्रवाई का परिणाम होगा। क्या वे इस सच को पहचानेंगे? वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहने का संकल्प करता है। वह कहता है कि वे या तो मरेंगे या लड़ेंगे। क्या यह उनके मित्रता का सबसे बड़ा परीक्षण है? व्यक्ति अपने दोस्तों को बताता है कि राजन केवल अपनी भलाई के लिए काम कर रहा है। क्या वे हमेशा गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे या इसमें बदलाव ला सकेंगे? व्यक्ति राजन को मारने के बाद गांव छोड़ने की योजना बना रहा है। वह अपने दोस्तों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या यह उनका अंत है या एक नई शुरुआत? कांटों को जड़ से उखाड़ने की बात इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन में परेशानियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम भी अपनी राह में आए कांटों को हटा सकते हैं? दोस्ती और विश्वास की सीमाएं इस स्थिति में स्पष्ट होती है। क्या यही वो क्षण है जहां दोस्ती के कारण योजना में विघ्न आ रहा है? धोखे का महत्व यहां स्पष्ट होता है, जिसमें यह बताया गया है कि धोखा देने वाले को भी अंत में धोखा मिलता है। क्या हम इस पाठ को अपने जीवन में कभी भूल सकते हैं?